इस क्वेश्चन का और इस तरह के सभी क्वेश्चन, 7th का फर्स्ट पार्ट भी ऐसा है, सेकंड भी ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये भी ऐसा है, और कुछ और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो भी ऐसे ही हैं। इन सबका पहले पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है? जैसे ये जो 7th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर आप देखें, रूट का मतलब पार 1/2, स्क्वायर रूट है तो पार 1/2 होगी। यहां पे पार कितनी है? 3/5। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे जो भी यहां पर डिग्री है, इस पूरे की जो भी डिग्री है, डिग्री 2 है, ये सेम पार यहां पर डिनोमिनेटर में आ रही होगी। ऐसे यहां पर देखें, यहां डिग्री कितनी है? 5। ये सेम पार यहां पर डिनोमिनेटर में आ रही है। एग्जाम्पल भी है ऐसे, उसमें कहीं पर पार 4 है तो बाहर यहां पर अपॉन 4 आ रहा है। तो सबका पैटर्न यही है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की पहचान क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कैसे करना होता है ये देखते हैं। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में देखें क्या होगा। पहला काम तो मैंने रूट हटा के उसको पार हाफ लिख दिया। इस सभी क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो क्या होता है। डिनोमिनेटर में मैंने कुछ नहीं किया अभी, जिसके पार, जिसके ऊपर पार हाफ थी, यहां से हाईएस्ट पार वाली टर्म को कॉमन ले लिया। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो देखिए कॉमन लेके क्या बनेगा, पार हाफ तो रहेगी। जब मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहां से तो आ गया 1। अब यहां पर एक्स स्क्वायर तो था ही नहीं, यहां तो 1 था, एक्स स्क्वायर तो था नहीं। तो अगर मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? ये 1/x स्क्वायर बन गया। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 का मतलब क्या हो गया, 1 में मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है और मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन चाहिए। चलो मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया। अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अपने आप क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर। हमारे पास यहां पर 1 था, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना था। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के लिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1/x स्क्वायर। तो बच गया 1/x स्क्वायर। और ये जो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर जो आप कॉमन ले चुके हैं, वो कहां से लिया है? इस टर्म में से कॉमन लिया। इस टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और इस पूरे के ऊपर कितनी पार थी? हाफ थी। तो जिसको कॉमन लिया है उसको भी वो पार मिलेगी। आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया ना, उसको भी वो पार हाफ मिलेगी। चलो यहां फेयरली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को भी यही वाली पार 1/2 मिलेगी जहां से आपने कॉमन लिया है, क्योंकि उसके ऊपर 1/2 पार है, यहां पर भी 1/2 लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा देखें, इससे अब इसको तो ऐसे छोड़ दें, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/2। इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर देखें ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा यहां पर x, और नीचे है x की पावर 4। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा x की पावर 1, x बचा, नीचे है x की पावर 4। ये इसको कैंसिल करके यहां पर कितनी बार बच जाएगी? x की पावर 3 बच जाएगी। अब इस तरह के सभी क्वेश्चंस में इसके बाद आप इस टर्म को t मान लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सभी ऐसे हैं, एक और तो भी हम करने ही वाले हैं, बाकी एग्जांपल्स भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद बस अब आपको ये जो बचा यहां पर पार हाफ के साथ जो भी ब्रैकेट में बचा, इसके बाद बस इसको t मानना है। चलिए इसको यहां पर i भी कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसको t मान के देखते हैं आगे क्या बनेगा। इसको t मानकर अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1, ये हो गया dt। इसका डेरिवेटिव, इससे प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो यही रास्ता होता है कि इसको आप ऊपर लाके -2 बना सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है -n, n कितना है यहाँ पे 2, -n अपॉन x की पावर n+1, 2+1 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। चलिए अब वैल्यूज पुट करनी है बस। अब यहां से जब वैल्यूज पुट करेंगे, इसको तो हम t मान चुके हैं, इसको t मान लिया, t की पावर हाफ, ये तो आ गया t की पावर हाफ।
इसके बाद हमारे पास क्या बचा, dx अपॉन एक्स क्यूब, यहां पर dx रह गया था। यहां से आप देखें dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, इस स्टेप से अगर आप dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, बस ये -2 को नीचे और लाना है। dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, -2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा dt और नीचे -2। माइनस को कहीं भी लगा सकते हैं, नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, बीच में लगाएं, ये आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, एक्स की पावर n+1, n+1 हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, डिवाइडेड बाय 3/2। इस 2 को हम हमेशा ऊपर भगा देते हैं, इसको ऊपर भगा देंगे, प्लस कांस्टेंट। बस आखिरी काम आपको खुद करना है, टी की वैल्यू रखनी है, बस एग्जैक्टली जो बुक में आंसर है वही आपका आ जाएगा।